एक्सरसाइज 8.1 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट देना चाहता हूँ। उससे रिलेटेड कंसेप्ट है क्या कि एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया हुआ रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ रहेगा तो उसमें आपको क्या करनी है कि निकालना है कि आपसे पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो देखिए इसके लिए एक ट्रिक मैंने बताया है कि इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है। ये ट्रिक क्या है उसको ध्यान में रखिए। ट्रिक है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। जैसे साइन थीटा आपसे कोई पूछेगा तो क्या लिख देंगे इसको, P/H। कोई आपसे कोस पूछेगा, कोस थीटा, तो इसके लिए देखिए ऊपर देखिए ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है। इसका नीचे इधर है कोसेक थीटा है, सेक थीटा है और ये कॉट थीटा है। बस इस ट्रिक को आपको दिमाग में रखना है, सब वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अच्छा P होता क्या है, तो देखिए P थीटा जो लिखते हैं उसके सामने जो साइड होता है उसको P बोले जाता है। P का टर्म मतलब परपेंडिकुलर से आया है, P मतलब परपेंडिकुलर। H मतलब ये यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये H हो जाएगा। H मीन्स हाइपोटेनस। P क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर जो साइड AB है इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। साइड BC को B बोलते हैं यानी कि बेस बोलते हैं। और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस ये आपका हो गया। अब बात करते हैं कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, तो थीटा कोस थीटा बराबर क्या होता है, B/H। कोस थीटा इक्वल टू B/H। अच्छा टेन थीटा क्या रहेगा, P/B। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया आपका, P/B। अब बात करते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा के लिए उल्टा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है कि साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा P/H है तो कोसेक थीटा H/P हो जाएगा। बात सेक थीटा, तो सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है तो सेक थीटा हो जाएगा आपका कितना, H/P हो जाएगा। जैसे कोस थीटा B/H है तो H/B हो जाएगा। और कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा है तो कोट थीटा कितना लिखा हुआ है, टेन थीटा का उल्टा, तो टेन थीटा P/B है तो कोट थीटा B/P हो जाएगा। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा P/H लिखे हैं ना, तो P क्या है, AB। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि AB अपॉन H, H की जगह पर क्या है AC, तो AB अपॉन AC भी लिख सकते हैं। इसको मान ले लिखनी है कोस थीटा B/H, B क्या है BC, तो BC बाई H की जगह AC है तो AC लिख सकते हैं। AC का मतलब चलाने वाला AC की बात नहीं हो रहा है, ये जो साइड है ना AC इसकी बात हो रही है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। टेन थीटा P/B, तो P की जगह AB और B की जगह आपका BC, ये हो गया। लेकिन एक और इसमें कंडीशन क्या रहता है कि अगर थीटा चेंज हो जाता है, थीटा चेंज हो जाता है मतलब यहाँ की जगह यहाँ हो जाए, तब क्या हो जाएगा कि परपेंडिकुलर और बेस बदल जाते हैं। इसका क्या मतलब समझते हैं, देखिए अगर आपका ऐसे रहे, मान लीजिए कि ABC है ये, तो अगर थीटा यहाँ पे हो जाए, समझे, थीटा यहाँ हो जाए, तब थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि जिस एंगल का चर्चा करेगा उस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस आपका होगा। 90 के सामने क्या होगा, हमेशा हाइपोटेनस होगा। और देखिए थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस। उसके अलावा जो बच गया वो क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो अगर एंगल चेंज करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल हमेशा याद रखिएगा कि एंगल के सामने ही परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, जो बच गया आपका बेस हो जाएगा। अब चलिए सवाल की ओर चलते हैं, फर्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले
एक और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो कहता है कि कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल रहे ना, राइट एंगल ट्रायंगल आपका दिया हुआ रहे, तो क्या एक रिलेशन होता है पाइथागोरस के अनुसार, एक रिलेशन होता है कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको रिलेशन को याद रखना है। कहीं भी आपको अगर P दे देगा B दे देगा तो H की ज़रूरत होगा, तो इसका यूज करेंगे। अगर H दे देगा मतलब 3 ठो यहाँ पे है ना, तो तीनों को में आपका दो का वैल्यू आपका दिया हुआ रहेगा, तो थर्ड का आपका निकाला रहेगा। तो इस रिलेशन का यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब सवाल की ओर बढ़ते हैं, फर्स्ट सवाल की ओर। फर्स्ट सवाल है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। फर्स्ट सवाल इसमें है कि साइन ए कॉस से निकालना है, साइन सी कॉस सी निकालना है। पहले फिगर खींचते हैं, इस फिगर को ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए राइट एंगल एट बी यानी कि बी पर राइट एंगल है, तो इसको ये ले लीजिए, यहाँ पे सी ले लीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि ए बी कितना दिया हुआ है 24, ए बी 24 लिख लीजिए 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना 7 है, तो ये 7 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि साइन है, साइन है कॉस से पूछ रहा है, तो आपको ये एंगल लेना है, ये वाला एंगल ले लेना है। अब देखिए बात दिमाग में आएगा, ये 24 से 7 है, आपको ए सी निकालना है। तो एक फार्मूला आपको बताए थे अभी ही, इस फार्मूला के अनुसार क्या बताए थे कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ए सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए ए सी अगर आपको निकालना होगा तो जो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो रूट के अंदर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। अब आपको ए सी यहाँ पर निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलिए, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो देखिए तो ए बी कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो 5 7 6 49, ये कितना हो जाएगा 49। जब दोनों को ऐड करिएगा तो आपका 625 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो 25, यानी ये क्या आ गया आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था यहाँ पे कि साइन ए निकालना है, साइन ए आपको बताए थे कि साइन ए निकालना है, तो साइन के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, साइन के सामने ये क्या होगा जो बी सी होगा परपेंडिकुलर, अब बाई हाइपोटेनस होता है, तो बी सी बाई कितना ए सी लिख देंगे, बी सी बाई ए सी। और बी सी का वैल्यू बी सी को आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी सी को परपेंडिकुलर, और इसको क्या लिखेंगे, ये हमेशा हाइपोटेनस होगा। ये आपका क्या होगा, इसको पी लिख सकते हैं, नीचे वाला को ये क्या है, ये पी है, ये एच है, और ये आपका बेस है। क्योंकि देखिए आपको बताए थे कि हमेशा याद रखना है कि एंगल ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस, तो साइन ए बराबर क्या होगा पी बाई एच। और पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी यहाँ कितना है 7 बाई एच का वैल्यू कितना है 25, तो 7 बाई 25 आंसर हो जाएगा। तो साइन ए निकल गया। यहाँ पे फिर कॉस से निकालना था, तो कॉस से बताइए कैसे निकालेंगे। तो कॉस से इक्वल टू क्या होता है, कॉस से इक्वल टू क्या बी बाई एच होता है। आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताए थे, ये ट्रिक इस टाइप से था कि आपका पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन ए वाला होता पी बाई एच देता था, कॉस बी बाई एच देता था। तो कॉस से क्या हो जाएगा बी बाई एच, और बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 24, तो 24 बाई कितना एच का वैल्यू 25, तो ये आपका कॉस ए का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालनी है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन सी कॉस सी निकालने के लिए क्या करते हैं,
देखिए आपको अब क्या निकालनी है, साइन सी। अब क्या होगा कि अब एंगल चेंज हो गया है, अब एंगल चेंज हो गया है तो ये भी क्या हो जाएगा कि आपका चेंज हो जाएगा। अब इस टाइप से हो जाएगा। देखिए फिगर खींच लेते हैं, ए बी सी। ये देखिए यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगा कि एंगल, जब इस एंगल को आप कंसीडर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हमेशा हाइपोटेनस होता है 90 के सामने। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये आपका बेस हो जाएगा। सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस ही क्या होता है कि आपस में इंटरचेंज करता है। तब आपको निकालना है क्या, साइन सी। तो साइन सी यहाँ पे ये तो 24 ही है, ये आपका कितना है 24, ये कितना इधर है 7 है, और इधर कितना 25। अब तो आपको निकालनी है साइन सी। साइन सी क्या होता है, P बाई एच। साइन सी क्या होता है, P बाई एच। और P का वैल्यू कहाँ पे है, देखिए 24 है तो 24, और H का वैल्यू 25। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन सी के बाद निकालनी है क्या, कॉस सी। तो कॉस की सी क्या होगा, B बाई एच। इस एंगल के लिए बताइए, आपको एंगल सी है ना, तो इसके लिए बेस क्या है 7, तो 7/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। आपका ये सेकंड सवाल है। इस सवाल में आपका फिगर कर रहा है कि इन फिगर, ये आपका फिगर कितना दिया हुआ है 8.13। कहता है कि इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर निकालनी है। tan p माइनस कॉट आर, समझिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। आप बताइए, पहले क्या कर लीजिए कि यहाँ देखिए 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर के लिए एक रिलेशन था, क्या था आपका कि आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू कितना, हाइपोटेनस का स्क्वायर। यानी कि ऐसा रिलेशन था पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू कितना, पी आर का स्क्वायर। इस टाइप से था, ये रिलेशन था पाइथागोरस से। तब आपको क्यू आर निकालना है, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। और पी आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का वैल्यू कितना 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर 144। जब आप सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो 25 आएगा। ये कितना आ गया 5, यानी आपका क्या आ गया, ये आपका 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालनी है tan p माइनस कॉट आर। tan p माइनस कॉट आर, इसका वैल्यू फाइंड करना है। पहले देखिए आपको tan p कैसे निकालेंगे। देखिए tan p बता रहे थे कि जिस एंगल को कंसीडर करेंगे, जिस एंगल को अगर आप कंसीडर करते हैं उस एंगल के सामने क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, और उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस, और बगल में बेस। तो tan p निकालना है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। तो आपको याद करना है, तो इसमें क्या बताए थे आपको कि आपको tan बराबर निकालना था इस टाइप से, PBPHH। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, यानी कि P बाई, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस आपको निकालना होता है। इसमें क्या निकालना होता है कि परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन हो गया 5 हो जाएगा यहाँ पे, और बेस कितना 12 हो जाएगा। ये देखिए ये जो है P, जो एंगल अगर P को इसको कंसीडर करते हैं, tan P यहाँ पे निकालना, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा, इसके लिए ये बेस हो जाएगा। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो tan P बराबर 5/12 आया। लेकिन यहाँ पे करना है कि कॉट आर निकालना है आपको, समझे। तो कॉट आर निकालना है, तो कॉट आर के लिए अब परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। आपको बताया, हमेशा याद रखना है कि जिस एंगल को कंसीडर करिएगा उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि कॉट आर, तो कॉट आर के लिए बताया था कि बी बाई, वो tan का उल्टा होता है बी बाई पी। तो यहाँ पे देखिए, तो कॉट आर जब आपको निकालना है कॉट आर, तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा
20। कॉट आर के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो लेकिन कॉट आर होता कि जो होता है वो क्या होता है, बी बाई पी होता है। तो बी कितना 5 और पी कितना 12, तो 5/12। अब वैल्यू निकालिए यहाँ पे, tan पी का वैल्यू डाल दीजिए कितना 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू 5/12। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेकंड नंबर सवाल जो था वो आपका कंप्लीट हो गया है। थर्ड की ओर प्रोसीड करते हैं। थर्ड नंबर आपका सवाल इस टाइप से है कि साइन ए = 3/4 दिया हुआ है। आपसे कॉसे एंड tan ए आपसे पूछ रहा था कि आप कॉसे और tan ए फाइंड करके हमें बताइए। तो देखिए पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको खींचना ज़रूरी है, जो मैं खींच कर दिखाता हूँ बच्चों। देख लीजिए यहाँ पे देखिए, अगर इसको ए बी सी साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। आपको भी पता होता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। तो एंगल ए की बात कर रहा है ना, P/H होता है। तो देखिए इसको, इस एंगल को कंसीडर कर रहा है ना, एंगल ए को कंसीडर कर रहा है। तो एंगल ए के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर की जगह 3 हो जाएगा और हाइपोटेनस की जगह 4 हो जाएगा। तो पता चल गया कि आपका कितना 3 है, ये 4 है। आपको ये भी चाहिए, ये भी, यानी कि आपको क्या करना चाहिए कि देखिए इस एंगल ए को कंसीडर करते ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आपको बेस चाहिए। तो आप एक रिलेशन बताए थे, H² = कितना P² + B²। इसको ऐसे लिखिए। तो आपको मान लें कि B² बराबर क्या हो जाएगा, H² - P²। B बराबर क्या हो जाएगा, √H² - P²। अब B निकाल लीजिए यहाँ पे। B बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, √H² - P²। और H का वैल्यू कितना, अब देखिए आपको B निकालनी है तो क्या कर लेंगे, 4 का स्क्वायर यानी क्या H² - P²। तो H का वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस B का, यहाँ पे P का वैल्यू कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 माइनस 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9। 16 - 9 कितना हो जाएगा 7। तो आपका B का वैल्यू निकल गया। अब आपको क्या निकालना है कि कॉसे और tan का वैल्यू। तो कॉसे के लिए क्या बताए थे कि B/H, आपको याद रख लेना था कि कॉसे का वैल्यू क्या होता है, B/H होता है। तो B का वैल्यू कितना है √7, तो √7 लिख दीजिए। और आपको क्या चाहिए H का वैल्यू। तो H यहाँ पे कितना है 4, तो √7/4। ये आपका कॉसे का वैल्यू हो गया। tan निकालना है, तो tan क्या होता है P/B। P/B होता है tan। तो P, इसके लिए P क्या है 3 और B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू √7 आया है, तो √7 ये आपका। तो थर्ड नंबर सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है। फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप जरूर बताइएगा कमेंट में। आपका ये फोर्थ नंबर सवाल है कि गिवन 15 cot A = 8। तो आपको फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए का वैल्यू। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 15 cot A = कितना 8। तो cot A = क्या हो जाएगा आपका 8/15। आपको उसमें बताए थे कि cot A क्या होता है B/P। जो शुरू में ट्रिक बताए थे उस ट्रिक में ध्यान से जाकर देखिएगा, तो B/P होता है cot A। अब आप बताइए, एक रिलेशन बताए थे क्या कि H² बराबर कितना होता है P² + B²। यानी कि H का वैल्यू क्या हो जाएगा P² + B²।
और p का वैल्यू कितना है 15 है यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर, p का वैल्यू कितना है 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 8 है, b का वैल्यू क्या है 8 है, p का वैल्यू 15 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर। 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे ना तो आपका 15 का स्क्वायर करेंगे तो 2 5, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, जब दोनों में आप ऐड होगा तो 289, और 289 का जब आप निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 17 आ जाएगा, तो ये आपका 17 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, साइने निकालना है। तो साइने के लिए क्या बताए थे p/h, और p का वैल्यू कितना हुआ आपका 15 है तो 15, और h का वैल्यू कितना आया 17, तो 50/17 आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है सेके। सेके जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, और कॉस जो होता है b/h होता है, तो सेके h/b हो जाएगा। सेके क्या हो जाएगा h/b, तो h का वैल्यू कितना 17 और b का वैल्यू कितना है 8, तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ नंबर सवाल है कि सेक थीटा बराबर 13/12 आपका गिवन है, तो कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणमितिक रेशियो आपको क्या करनी है निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते कि ABC कोई ट्रायंगल है, कहता है कि मान लीजिए कि इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये थीटा, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, बगल में बेस और ये हाइपोटेनस। तो सेक थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ ध्यान देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12, और जो ट्रिक बताए थे उसके अनुसार सेक थीटा बराबर क्या होता है कि h/b होता है, h/b, तो p निकाल लेंगे फार्मूला लगाकर पाइथागोरस का h² माइनस b² से, और h कितना दिया 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जब आप करेंगे तो 169 माइनस 144 यानी कितना यानी 5 आ गया आपका। अब आपको क्या निकालना है कि ऑल अदर त्रिकोणमितिक रेशियो निकालना है। तो देखिए पहला साइन थीटा निकालेंगे, फिर साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, जो जो वैल्यू है आप डालते चले जाइएगा। देखिए यहाँ पे साइन थीटा p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो देखिए तो b का यहाँ पे p का वैल्यू कितना है 5 आया है, h का वैल्यू कितना आया है, h का वैल्यू यहाँ 13 है, h का वैल्यू कितना है 13 है, और b का वैल्यू 12 है। सब ध्यान में रखेंगे, साइन थीटा p/h है, यहाँ से निकालते चलेंगे 5 कितना 13, ये 5/13 हो गया। कॉस थीटा याद होता है क्या होता है आपका b/h, कॉस थीटा क्या होता है b/h, और b का वैल्यू कितना 12 और h का वैल्यू 13 हो गया। आपको tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा क्या होता है p/b, p का वैल्यू कितना 5 और b का वैल्यू कितना 12, तो 5/12 हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि कॉसेक थीटा का वैल्यू बताइए, तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, साइन थीटा p/h है तो कॉसेक थीटा h/p हो जाएगा, यानी कितना 13/5। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा b/h होता है तो सेक थीटा h/b होगा, यानी कितना 13/12। और आपका कॉट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, tan थीटा b/p है तो ये b/p हो जाता है, यानी कितना 12/5। तो इस तरह से आपका ये 5 नंबर सवाल हो गया। तो ये आप ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज जो 8.1 था उसका पहला पार्ट है, इससे आगे जो क्वेश्चन होगा वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आप उससे आगे क्वेश्चन अगर बनाना चाहते हैं तो आप हमारा सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।